फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि बिहार लोक सेवा आयोग या बिहार शिक्षा विभाग से संबंधित या भर्तियों से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अभी आपको पता भी चल गया होगा कि बिहार में जो 65% आरक्षण पर जो कार्यवाही चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था वो अब खारिज हो चुका है। जो याचिका है वो अब सुप्रीम कोर्ट ने 65% आरक्षण पर जो रोक हटाने की से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। तो अब देखते हैं कि अब आगे क्या होगा। तो हाई कोर्ट की रोक के खिलाफ सरकार की याचिका स्वीकार, सितंबर में होगी सुनवाई। दोबारा से याचिका जारी की है जिसकी सुनवाई जो होगी वो सितंबर में होगी। तो बिहार में 65% आरक्षण पर रोक हटाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। 20 जून को पटना हाई कोर्ट ने बड़े आरक्षण पर लगा दी थी रोक। बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को वैधता को दी है चुनौती। पिछले साल बिहार में 65% आरक्षण का नया कानून पारित हुआ था। उस कानून को अब रद्द कर दिया गया है। जातिगत सर्वेक्षण के आधार पर पिछड़े, अत्यंत पिछड़े, दलितों व आदिवासियों के संरक्षण सीमा बढ़ाने के मसले पर बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। शीर्ष कोर्ट ने सोमवार को पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के निर्णय को रद्द कर दिया है। सरकार ने आरक्षण सीमा 50 से बढ़ाकर 65% कर दी थी। मुख्य न्यायाधीश डी वार्ड चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेवी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने पटना हाई कोर्ट के 20 जून के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार की 10 अपीलों पर सुनवाई की सहमति दे दी है, लेकिन प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने से फिलहाल इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा है कि यह मामलों में हम फिलहाल नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन सितंबर में इस पर विस्तार से सुनवाई करेंगे। प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आग्रह बिहार सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने और प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आग्रह किया है। राज्य सरकार ने उन लोगों को प्रतिवादियों बनाया है जिन्होंने राज्य में जातिगत सर्वेक्षण के आधार पर आरक्षण सीमा में वृद्धि करने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। तब ये रोक आपकी लगा दी गई है। बाकी अब हम देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि आरक्षण की सीमा बढ़ाने के फैसले को रद्द करते हुए 87 पन्नों का विस्तृत फैसले लिए हैं। इसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं दिख रही है जो राज्य को इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय आरक्षण 50% की सीमा का उल्लंघन करने में सक्षम बनाती हो। यह भी कहा था कि राज्य में सरकारी सेवा शैक्षणिक संस्थानों में उनके संख्यात्मक प्रतिनिधित्व के बजाय कई श्रेणियों की आबादी के मात्र अनुपात के आधार पर काम किया जाता है। जाति सर्वेक्षण के बाद बिहार में ओबीसी और ईबीसी का प्रतिशत राज्य की आबादी का 63% था, जबकि SC/ST का परसेंट 21 से अधिक बताया गया था। अब पहल ढलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। जो पुल आपके ढले थे, ठीक है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर थी। बाकी इन सभी चीज़ों पर आपकी जो क्या राय है वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको बिहार की पुलिस भर्ती का जो री एग्ज़ाम है 7 अगस्त से, उसके साथ ही आपकी जो न्यू वैकेंसी आने वाली है पुलिस की 1,22,000 से ऊपर आपकी वैकेंसी आने वाली है। सक्षमता परीक्षा है, TRE-4 है, एग्ज़ाम है। अगर आप सभी को इन सभी की बेहतर तैयारी करनी है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि हमने अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रखा है। तो अगर आपको अपनी बेहतर तैयारी करनी है तो चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।